राम राम भाई सारे भाइयों ने। कहानी है जानी चोर की। तो भाइयों, जानी व सुल्तान दोनों मित्र थे। एक उनकी धर्म की बाण मरमण थी। तो भाइयों, मरमण के घर बात आ जाता है तो सुल्तान और जानी मरमण के घर बात बढ़ने के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक दरिया आ गई और दोनों ने सोचा कि इसमें स्नान करें। सुल्तान ने अपने कपड़े उतारे और स्नान करने लगा। जब वो पानी में गया तो उसके पैर को एक तख्ती लगी। उसने तख्ती को बाहर निकाला और देखने लगा। तख्ती पर लिखा था कि कोई छतरी हो जो मेरे को इस कैद से छुटा सके। मैं अदली खान की कैद में पड़ी हूँ। तख्ती पर नीचे नार महदे के हस्ताक्षर थे। सुल्तान पानी से बाहर आकर जानी को वो तख्ती दिखाता है तो जानी फैसला लेता है कि पहले नार महदे को छुड़ाएंगे और बाद में बात भरेंगे। लेकिन सुल्तान पहले मरमण का बात भरने की सलाह देता है। तो दोनों अलग अलग जाने की सलाह बनाते हैं। सुल्तान मरमण का बात भरने चल देता है और जानी चोर नार महदे को छुड़वाने के लिए चल देता है। तो जानी चोर सीधा अदली खां के देश पहुंचता है। रात को जानी अदली खां के महल के सामने पहुंचा तो जानी महल की डोडी के ऊपर परवाना लिखता है। परवाने में लिखा था, भूले मत ना अदली जानी नाम से मेरा, बुरे मेव का बेटा चोरगढ़ी गांव से मेरा। और नीचे एक लाइन में लिखा था, महकदे को छोड़ दे वरना मारा जाएगा। तो अगली जब सुबह हुई और अदली महल के बाहर टहलने निकले तो उनकी नजर उस जानी के परवाने पर पड़ी। तो अदली खां उस परवाने को पढ़कर शहर में खबर करवा दी कि शहर में जानी चोर आया हुआ है, सब होशियार रहे। और जो कोई जानी चोर का पता बताएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उसी शहर में एक दमन नाम का सुनार रहता था जो उसको एक ही रात में पकड़ने का बेड़ा उठाता है। तो जानी एक रात बहुत ही सुंदर बाग में विश्राम करने लगा। तो कुछ ही देर में उस बाग की मालन आती है और जानी को कोरड़े मारने लग जाती है। तो जानी उस मालन को कहते हैं कि मेरा कसूर क्या है, मैंने तुम्हारे बाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस मेरी यही गलती है कि मैं किसी से बिना पूछे बाग में आ गया। तो मालन कहती है कि यहाँ बिना आज्ञा के बाग में नहीं आ सकते। ऐसे ही कुछ बात होने पर मालन जानी से पूछती है कि तुम यहाँ करने क्या आए हो। तो जानी कहता है, मैं यहाँ मेरी मौसी से मिलने आया हूँ। तो मालन कहती है, तुम्हारी मौसी का क्या नाम है। तो जानी कहता है, नाम तो पक्का याद नहीं है। तो मालन कहती है, कहीं तुम्हारी मौसी का नाम नथिया तो नहीं है। हाँ, जानी हामी भरता है। और मौसी मालन जानी को उसकी बहन का बेटा गोदू समझकर अपने घर ले जाती है और उसकी सेवा करती है, कहीं ये कोरडे मारने वाली बात मेरी बहन को ना बता दे। अगले दिन मालन नथिया जानी को माड़ी फूफा से मिलाती है और पूरा बाग जानी को दिखाती है और कहती है, बेटा तुम बाग से बाहर मत जाना, जानी चोर आया हुआ है। कल बेशक चले जाना क्योंकि दमन सुनार ने जानी को पकड़ने का बेड़ा उठा रखा है और दमन कल जानी को फांसी तुड़वा देगा, फिर तुम्हारा मन हो वहां घुमाना। तो वो जानी अपनी मौसी से पूछता है कि ये दमन कौन है और इसके घर में कौन कौन है। तो मौसी जानी को बताती है कि दमन बहुत बलवान इंसान है। दमन की एक वाइफ तथा एक लड़की है। लड़की जवान है, उसकी शादी को बीते 12 वर्ष हो गए। लड़की को लेने कोई नहीं आया। वह अपने पति के इंतजार में 12 वर्ष से अपने घर पर बैठी है। तो जानी कहता है, बस काफी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो मालन तो अपने काम में लग जाती है और जानी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर हाथ में पतरा लेकर शहर में आवाज मारता चलने लग जाता है। जब दमन की पत्नी को ब्राह्मण की आवाज सुनी तो एकदम देखती है कि ये तो कोई नया ज्योतिष आया है, ये जरूर हमारा कोई संकट दूर कर सकता है। तो दमन की पत्नी जानी से पूछती है कि तुमने कौन सी ज्योतिष विद्या सीख रखी है। तो जानी कहता है, जी चावे जो दक्षिणा दे, करूं काम भलाई का, तेरे प्रश्न का उत्तर दुख न अपनी जाई का। दोस्तों, दमन की पत्नी ने अपने मन की बात जानी ब्राह्मण के मुख से सुनी तो उसका पक्का विश्वास हो गया। यह सब बातें सुनकर उस दमन की लड़की सोना दे की नजर पड़ती है और भागी आती है और कहती है कि आवन का दिन कद का कद करार आवेगा और सच बता दे दादा कद बरतार आवेगा। तो वो जानी ब्राह्मण के भेष में कहता है, मेरी ज्योतिषी कहती है कि आज रात ठीक 12 बजे तेरा पति तेरे पास आ जाएगा। तुम उसके इंतजार में जागती रहना, अगर सोती हुई मिली तो वो देखकर वापिस चला जाएगा।
तो जानी रात को ब्राह्मण का वेश उतार कर सुनार का वेश बदल लेता है और दमन सुनार का बटेऊ बनकर चल देता है। तो जानी रात को दमन सुनार के घर के पास इधर उधर डोलने लग जाता है, जैसे कोई बहुत दिन में आया हो, रास्ता भूल गया हो। तो वह दमन की लड़की जाग रही थी और उस जानी को देख लेती है और अपना पति समझ लेती है। तो वह सोना दे भाग कर घर की डोडी के पास जाती है, सिंगर कर, और जानी को ताने देती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक मर्द का ये काम नहीं होता कि अपनी पत्नी को 12 साल के लिए छोड़ जाना। तो कुछ देर ताने सुनने के बाद वो बनावटी पति जानी बोलता है, मैं शादी के बाद विदेश चला गया था और वहां पर मैंने सोना चांदी का व्यापार किया और बहुत सारा धन कमाया। अब तुम सारी उम्र बैठ के खाना, और अब तो मैंने जेवर भी अच्छे से अच्छा बनाना सीख लिया है। जो पुरानी टूम जेवर हो तो मैं उन्हें एकदम नई बना देता हूँ। अगर तेरी भी टूम पुरानी हो गई है तो मेरे पास ले आ, मैं उन सब को बिल्कुल नई जैसी कर दूंगा और तुम उन्हें पहनकर मेरे साथ चलना। सोना दे ने जितना घर में जेवर था सारा का सारा जानी चोर के सामने लाकर रख दिया और जानी कहता है, अब तुम सो जाओ, मैं इन्हें सुबह तक नहीं बना दूंगा। इतना कहते ही सोना दे और उसकी माँ दोनों ही सो जाती हैं। उनके सोते ही वो जानी चोर सारी जेवर ले जाता है। सुबह हुई तो दमन के घर हाहाकार मच जाता है। दमन को यह पता चला तो दमन समझ गया कि यह जरूर जानी चोर था। वह दमन अदली खां के पास पहुंचा और बताया कि जानी चोर तो मेरे घर को ही लूट के ले गया। अब एक दरोगा जी जानी को 8 पैर में पकड़ने का बेड़ा उठाते हैं। अब जानी को पता लगा कि कोई दरोगा ने पकड़ने का बेड़ा उठाया है। तो जानी रात को 12 बजे एक औरत का वेश बनाकर शहर में घूमने लगता है। तो वही दरोगा शराब के नशे में धुत उस नकली औरत जानी से पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, और उस पे मोहित हो जाता है और कहता है, बेवारिश की डाल फिर तू कौन कड़े तैगी, चालन आड़ी अदा निराली मेरा काट कालजा खाएगी। तो जानी औरत के बेश में आगे चलता रहता है और वो दरोगा भी उसके पीछे पीछे आता रहता है। तो थोड़ा शहर से बाहर निकलकर औरत के कपड़े उतार देता है और कहता है, भेष जनाना देख मेरा समझा था मने लुगाई, किसने बहू बनावा दरोगा जानी त्रा जमाई। और जानी चोर दरोगा का सब सामान छीन कर दरोगा को मार देता है। जब अदली खान को पता चला तो शहर में फिर से बीड़ा डलवाया, लेकिन इस बार बीड़ा किसी ने नहीं उठाया। तो अदली खान पठान खुद बेड़ा उठा लेता है जानी को पकड़ने का। तो जानी एक बुढ़िया का भेष करके एक चौराहे पर बैठ जाता है। इधर से अदली खां घोड़े पे आता है और कहता है, तुमने जानी चोर देखा है? तो नकली बुढ़िया के भेष में जानी कहता है कि कोई जानी चोर तो देखा नहीं, पर एक तगड़े शरीर का आदमी तो आता है और मेरा पिसा हुआ चून बिखेर जाता है, और अब 5 मिनट में फिर आएगा चून को लात मारकर बिखेरने। तो अदली कहता है, मुझे वही आदमी पकड़ना है। तो जानी चोर उससे कुछ सामान लेता है और अदली खां को मूछ व दाढ़ी कटवाने के लिए कहा, तो अदली ने अपनी मूछ व दाढ़ी काटकर जानी के हाथ में दे दी। तो जानी अदली खां के भेष में अदली खां पठान के महल में चला जाता है और वहां जाके नार महकदे को सारी हकीकत बताता है। तो वो नार महकदे जानी चोर के साथ घोड़े पर बैठकर चली तो रास्ते में अदली खां मिले, लेकिन अदली खां का कोई चारा नहीं चला और देखता ही रह गया। जानी और नार महकदे सीधा सुल्तान के पास पहुंचे, जहां सुल्तान अपनी धर्म की बहन का बात भरने गया था, और फिर वो बड़े सुख व शांति से रहने लगे। भाइयों, जानी को लोग भारत का रॉबिन हुड भी कहते हैं, क्योंकि जानी जालिमों और अमीरों का खजाना लूटकर गरीबों की मदद करता था। और जानी चोर की रोहतक जिले के मैम कस्बे में एक बावड़ी भी है। यह बावड़ी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह है। लोग कहते हैं इस बावड़ी की सुरंगों में जानी चोर का अरबों रुपए का खजाना आज भी दफन है। जानी चोर लूटने के बाद अपने घोड़े के साथ इस बावड़ी में बनी रहस्यमयी सुरंगों में गायब हो जाता था। इन सुरंगों की जानकारी केवल जानी चोर को ही थी। सुरंगें लाहौर, हिसार, दिल्ली तक जाती थी। जानी चोर का छुपा हुआ खजाना ढूंढने जो भी आदमी इन रहस्यमयी गुफाओं में गया, वो इनकी भूल भुलैया में ऐसा खोया कि कभी वापस नहीं आया। लोगों का मानना है कि
अगर सरकार दोबारा सुरंगों को खोलकर जांच करवाए तो देश को अरबों रुपए का खजाना मिल सकता है और वो देश के काम आ सकता है। भाइयों, एक बार बताते हैं, बारात दिल्ली जानी थी तो बारात धूप से बचने तथा जल्दी पहुंचने के लोभ में जानी चोर की सुरंगों में उतर गई। सुरंगों की भूल भुलैया में फंसकर रास्ता भटक गई और बारात न तो दिल्ली पहुंची और न ही कोई बारात वापस लौटी। इसी घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने जानी चोर की सुरंगों को बंद करवा दिया। अंग्रेजियों द्वारा जानी चोर की सुरंगों को बंद करवाने के साथ ही जानी चोर उससे जुड़े इन सुरंगों, रहस्यों तथा अरबों रुपए के खजाने पर सदा सदा के लिए पर्दा पड़ गया। इतिहासकारों ने जानी चोर और इस किस्से को बेशक अपनी किताबों में जगह न दी हो, पर उत्तर भारत का हर व्यक्ति इस किस्से और जानी चोर की कहानी को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को इसके बारे में जरूर बताता है। धन्यवाद भाई सारे भाइया का, तुमने पूरी कहानी सुनी। भाइयों, अगर तुमने बढ़िया लगा चैनल पर सारी जानकारी जल्दी सब्सक्राइब करियो भाई, ना कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तारा।